हरिओम नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को जय श्री राम। आज मैं आपको सुनाऊंगा और पूरा विधान बताऊंगा जो विभीषण जी ने स्वयं किया था, और यह प्रयोग, यह साधना करके भगवती को प्रसन्न करके उन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त की थी। भगवान श्री राम के वह स्वयं दास बने थे और शत्रुओं का विध्वंस किया था। और इसी कारणवश यह जो साधना है, यह जो मैं आपको स्तोत्र बताऊंगा बहुत ही छोटा है। उस स्तोत्र का नाम है स्वामी वश्यकरी शत्रु विध्वंसिनी स्तोत्र। यानी स्वामी को वश में करता है, अर्थात हम उनको वश में करके उनके दास बनते हैं। जैसे विभीषण जी ने भगवान राम को प्राप्त किया, भगवान राम की भक्ति प्राप्त की, वह स्वयं उनके दास बने और शत्रु विध्वंसिनी स्तोत्र यानी शत्रुओं का विध्वंस करे। यह इसीलिए इसका नाम है स्वामी वश्यकरी विध्वंसिनी स्तोत्र। यह स्तोत्र किसी भी दिन, किसी भी समय से आरंभ कर सकते हो, किसी भी दिन से आरंभ कर सकते हो, किसी भी माह से आप आरंभ कर सकते हो। कम से कम इसके 7, 9 या 11 पाठ कर सकते हो। अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हो तो उनका बल क्षय करने के लिए, उनको पराजित करने के लिए उनका मन में स्मरण करके इसका आरंभ करना है। और बहुत ही छोटा सा स्तोत्र है। अगर आप एक से अधिक इसके पाठ करते हो तो आपको शुरुआत में एक ही बार विनियोग करना है और एक ही बार न्यास करना है, बार बार नहीं करना है। ये सदैव आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम इसका जो विनियोग है वह सुनिए। और जैसे मैंने कई बार पहले बोला है कि विनियोग के लिए आवश्यक नहीं है कि हाथ में जल ग्रहण करना ही चाहिए या चम्मच में जल ग्रहण करना ही चाहिए। आप चाहो तो सीधा ही यह विनियोग पढ़ के इस स्तोत्र का आरंभ कर सकते हो। तो इसका जो विनियोग है वह कुछ इस प्रकार से है। ओम अस्य श्री स्वामी वश्यकरी शत्रु विध्वंसिनी स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलायन ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्रीरामचंद्रो देवता मम स्वामी प्रीत्यर्थम मत सकाशात् शत्रोः पिशाचवत् पलायनार्थे जपे विनियोगः। यह विनियोग कर लेने के बाद इसके जो न्यास है, जैसे मैं आपको न्यास दिखा रहा हूँ, हूबहू आपको वैसे ही न्यास करने हैं। फिर से मैं दोहराता हूँ, विनियोग एक ही बार करना है, न्यास एक ही बार आपको करने हैं। ओम राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम रीम तर्जनीभ्याम नमः। ओम रूम मध्यमाभ्याम नमः। ओम रैम अनामिकाभ्याम नमः। ओम रौम कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम रह करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। फिर वैसे ही हृदय आदि न्यास करने हैं। ओम राम हृदयाय नमः। ओम रीम शिरसे नमः। ओम रुम शिखायै वौषट। ओम रैम कवचाय हुम। ओम रौम नेत्रत्रयाय वौषट। ओम रह अस्त्राय फट। इस प्रकार से न्यास कर लेने के बाद भगवान श्री राम का यहाँ पर ध्यान दिया हुआ है, तो भगवान श्री राम का ध्यान करना है। ओम कालांबोदर कांतिकाय मनसम वीरासनाध्यासितं मुद्रां ज्ञानमयीं दधानमपरं हस्ताम्बुजे जानुने सीतं पार्श्वगतं शिरोरुहकरं विद्युन्निभं राघवं पश्यन्तीं मुकुटं गदादिविविधं कल्पोज्ज्वलांगिं भजे। श्री रामचंद्राय नमः। ध्यायामि। अब यहाँ से स्तोत्र का आरंभ होता है। विभीषण उवाच ओम स्वामी वश्यकरी देवी प्रीतिवृद्धि करी मम शत्रुविध्वंसिनी रौद्री त्रिशिरासा विलोचनी अग्निर्ज्वाला रौद्रमुखी घोरदंष्ट्रा त्रिशूलिनी दिगंबरी मुक्तकेशी रणपाणिर्महोदरी एकराड्वैष्णवी घोरे शत्रुमुद्दिश्यते विषं प्रभुमुद्दिश्य पीयूषं प्रसादादस्तु ते सदा मंत्रमेतज्जपेन्नित्यं
विजयं शत्रुनाशनं स्वामी प्रीत्यभिवृद्धिर्हि जपात्तस्य न संशयः सहस्रं त्रितयं कृत्वा कार्यसिद्धिर्भविष्यति जपाद्दशांशतो होमः सर्षपैस्तं दुलहि घृतैः पंचखाद्ययुतिर्हुत्वा स्वामी वश्यकरी तथा ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् आत्माभीष्टफलप्रदः इति श्री विभीषणकृत स्वामी वश्यकरी शत्रुविध्वंसिनी स्तोत्रम संपूर्णम। तो यह स्तोत्र था। मैं फिर से थोड़ा उसको विस्तार से आपको स्पष्ट कर दूं कुछ चीज़ें। अगर आप एक ही पाठ करते हो तो पूरा पाठ पढ़ना है। अगर आप एक से अधिक पाठ पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए आप 11 पाठ करते हो या 7 पाठ करते हो या 9 पाठ करते हो, तो पहला पाठ आपको पूरा करना है। उसके बाद जो दूसरा पाठ है उसमें आपको विनियोग नहीं करना है, न्यास नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है। केवल आपको सिर्फ 3 श्लोक पढ़ने हैं, विभीषण उवाच से लेके 3 श्लोक पढ़ने हैं, क्योंकि इन्हीं 3 श्लोकों के माध्यम से विभीषण ने भगवती दुर्गा को प्रसन्न किया था। और बाकी के जो 3 श्लोक है उसमें इसका महात्म्य है, और महात्म्य में लिखा हुआ है कि अगर आप इसका दशांश होम करते हो, किससे? सरसप से या तंदुल, यानी जो पायस जिसे हम कहते हैं, या फिर आप सरसप ही समझ लीजिए। सरसप, अगर आप शत्रुओं से पीड़ित ज़्यादा हो तो आपको सरसों से, जो पीले सरसों आते हैं, येलो मस्टर्ड आते हैं, उनसे अगर आप हवन करते हो इन श्लोकों के द्वारा, इन स्तोत्र के द्वारा, तो अवश्य शत्रु का बल पलायन हो जाएगा, शत्रु का बल क्षय हो जाएगा, शत्रु परास्त हो जाएगा। इस श्लोक के, इस स्तोत्र के महात्म्य में यह लिखा हुआ है। तो एक से अधिक पाठ करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ विभीषण उवाच से लेके 3 नंबर के श्लोक यानी 3 श्लोक को पढ़ना है। जब आप अंतिम पाठ करते हो, यानी अगर आप जब लास्ट पाठ पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप 5 पाठ पढ़ते हो तो पहला पाठ और जो अंतिम यानी 5वां पाठ है वो आपको पूरा पढ़ना है। लेकिन फिर से मैं दोहराता हूँ, एक ही बार न्यास करने हैं, एक ही बार विनियोग करना है, एक ही बार ध्यान करना है, उसके पश्चात इस स्तोत्र का पाठ करना है। तो यह बहुत ही उत्तम है, फलदायी है, और ये तो साक्षात एक प्रमाण है जो विभीषण जी ने स्वयं ही भगवती की उपासना करके भगवान राम की भक्ति प्राप्त की थी। उनके वह दास बने थे और शत्रुओं का विध्वंस उन्होंने किया था। तो ये था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताएं। अगर आपको पसंद आता है यह वीडियो और विषय तो अवश्य वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।